In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Welcome you all the students today in this linguistics class. And today we are here today studying morphology, which means study of words. Sometimes we believe that there is nothing less than a word. Today we are going to learn that there are parts in a word. Words are having divided parts. If we study, words are composed of different parts. So let's study today about morphology, and this study is called morphology. कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स नहीं सोच सकता कि वर्ड्स से भी जो है वो कम कोई स्टडी हम करेंगे लैंग्वेज की, और जाहिर मतलब लेटर्स तो एक करते ही है, मगर वर्ड से कम छोटे या कुछ जो है वो हिस्से मिले हुए जो है जिनकी प्रॉपर मायने होती है, उनकी भी जो है वो एक स्टडी होती है। वर्ड्स को हम डिवाइड करके भी जो है वो हिस्सों को स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। You see there is a word morphology, and this word is actually divided into different parts: morph, o, log, and y. It means to say this word itself is composed of different parts of phonemes, of different parts are the smaller parts, that is morph, o, log, and y. Morph is a base word. Again, log is also a base word. There are two base words in this just one morphology, and o is a connected vowel here, and y is a suffix, right? And log, which is a base word, which means study of. When we are talking about the study of words, study of morphemes, study of linguistics, study of biology, so it is likewise. So you see the word morphology itself, हम जो है वो यहाँ से शुरुआत करते हैं इस morphology word से, कि morphology word जो है वो किस तरह से आप देखें कि हमने इसको मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं, कि ये वर्ड भी जो है वो दो दो बेस वर्ड्स और कनेक्टर्स और सफिक्सेस मिला के ये वर्ड बना हुआ है। और आप मॉर्फ की बात करें तो मॉर्फ जो है वो बेस वर्ड ये ग्रीक है, मॉर्फ मींस फॉर्म, और ओ की बात करें तो ये कनेक्टर वॉवल है, और फिर लॉग की बात करें तो ये स्पीच वर्ड, अकाउंट, रीजन, तो ये सब कुछ। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज़ actually a study of the divided parts by which a word is made up of. तो आगे जो है वो और स्टडी करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कि what does it mean by morphology. Here if we are going to learn about, it is derived from Greek word morph. ये जो है वो ग्रीक वर्ड मॉर्फ से लिया गया है, मीनिंग फॉर्म, जिसकी मायने फॉर्म है, कोई फॉर्म, एंड लॉगस मीनिंग वर्ड, मीन्स एक जो है वो मॉर्फोलॉजी की मायने फॉर्म और वर्ड की है। दस इट इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स आर वर्ड फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स, यानी वर्ड्स के जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ड्स की जो स्टडी होती है, या मॉर्फीम्स। मॉर्फीम एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर दिस डेफिनेशन, इस मॉर्फीम के बारे में भी सीखते हैं। इसकी मायने यही है वर्ड फॉर्म, राइट, और स्ट्रक्चर, वर्ड्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि मॉर्फोलॉजी जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों से बना हुआ है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से जो है वो मॉर्फोलॉजी के आप देखें मुख्तलिफ हिस्से हैं, और इसकी स्टडी जो है वो वर्ड फॉर्म्स और मॉर्फीम्स और स्ट्रक्चर जो है वो है। इंग्लिश, द इंग्लिश वर्ड अनफ्रेंडली, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है अनफ्रेंडली, is formed from friend by adding prefix un and suffix ly. So the word unfriendly ये एक word है, और it is made up of
फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रेंड, इसका जो बेस वर्ड है फ्रेंड है, और फिर प्रीफिक्स अन है, और फिर सफिक्स एल वाई है. मीन टू से दिस अनफ्रेंडली इज मेड अप ऑफ थ्री मॉर्फीम्स और वर्ड फॉर्म्स. तीन जो है वो मॉर्फीम्स या वर्ड फॉर्म्स हिस्सों से बना है. तो हम कहेंगे कि ये जो है वो स्टडी जो है कि भाई अनफ्रेंडली वर्ड जो है वो तीन तीन हिस्सों से कहाँ से, इसका एल वाई की क्या मायने है, यहाँ पे यू एन यानी अन यानी नॉट की मायने है, तो फ्रेंड जो है वो कहाँ से आया, कैसे, हिस्टोरिकल स्टडी. सो दिस ऑल स्टडी is actually called morphology. Again, for example, justice, उसका अपोजिट अगर कहें कि इनजस्टिस. अब ये देखें अन और इन जो है वो इसकी मायने होती है नॉट यानी ना. अब जैसे जस्टिस इनजस्टिस, फ्रेंड अनफ्रेंड, जस्टिस इंसाफ, इनजस्टिस ना इंसाफी यानी इंसाफ ना होना. अन या इन की मायने नॉट की है. फ्रेंड दोस्त, अनफ्रेंड यानी दोस्त ना होना. काइंड अनकाइंड, मेहरबान या मेहरबान ना होना. तो अन की मायने यहाँ पे एग्जैक्टली मीन्स नॉट. सो दिस स्टडी स्टूडेंट्स इज द एरिया ऑफ मॉर्फोलॉजी. लेट्स स्टडी मोर. Here again, we are talking about a word is single unit of language. कभी कभार हम समझते हैं कि word जो वो single unit है language के अंदर, which means something and can be spoken or written, जिसको हम पढ़ते हैं और लिखते हैं. These are minimal units that cannot be further subdivided into meaningful units. ये ऐसे मिनिमल यूनिट्स हैं, इससे ज़्यादा जो है मीनिंगफुल यूनिट्स नहीं बनते. सच मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शंस आर जनरली रेफर्ड एज मॉर्फीम्स. मगर इस तरह के जो छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स हैं उसको हम मॉर्फीम कहते हैं, वर्ड्स नहीं कहते, क्योंकि वर्ड्स भी जो है वो मॉर्फीम्स के बने हुए होते हैं. अभी जो हम है यहाँ पे हम मॉर्फीम्स और वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे अब देखें किस तरह से जो है वो वर्ड और मॉर्फीम, ये देखें वर्ड वर्ड है अनलाइकली, मगर ये जो है मॉर्फीम्स का बना है. मॉर्फीम्स कितने मॉर्फीम्स है, अन एक, लाइक दो, एंड एल वाई तीन. Means this word is composed of three morphemes, right? So there is difference between morpheme and words. Words exactly is the study of morphemes, right? So while the word carpet is of single morpheme, the word car and pet are independent morphemes. Again, these are two morphemes, can be individually if we get their meaning, क्योंकि कार अपनी मायने रखता है और pet अपनी मायने रखता है, और कारपेट यहाँ पे कहें तो वो सिंगल मायने रखता है. So if we are talking about, but the word carpet has nothing to do with the meanings of car and pet. Means कारपेट की अलहदा मायने है, तो फिर अगर इसको डिवाइड करके दो अलहदा जो है वो मॉर्फीम्स की बात करें तो वो अलहदा मायने यहाँ पे रखते हैं. कारपेट इज अ मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट बाय इटसेल्फ, और कारपेट अपने आप भी एक छोटा सा मीनिंगफुल यूनिट है. अब यहाँ पे जो है वो ये डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो कि आ रही है, ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स पढ़ के, वो है अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स और हाउ मॉर्फीम्स ज्वाइन टू फॉर्म वर्ड्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. So this is the study of morphology, a systematic study of morphemes. Morphemes की एक systematic study जब हम कर रहे होते हैं, how morphemes join to form words, और morphemes किस तरह से जो है वो words बनाते हैं, इस स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. इन अ वेरी सिंपल एंड टर्स वे इनटू उर्दू. अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें मॉर्फीम पढ़ते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स. तो मॉर्फीम्स को भी थोड़ा सा सीख लेते हैं. पहले भी हमने थोड़ा सा सीखा, मगर यहाँ पे देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. I have added its meaning, its definition, and some of the examples. It is smallest meaningful unit in a language. ये मॉर्फीम जो है वो smallest meaningful unit है, यानी ऐसा यूनिट जिसकी मायने हो. फॉर एग्जाम्पल हम मैंने आपको बताया अन जो है यू एन, इट इज हैविंग अ मीनिंग. नॉट आई यानी मैं, मतलब ये दिस इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड मॉर्फीम. आई इज अ मॉर्फीम, यू एन अन इज अ मॉर्फीम. अ मॉर्फीम कैन नॉट बी डिवाइडेड विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग. यानी ये मॉर्फीम जब तक उसकी मायने तब्दील नहीं होती, वो जो है वो एक मॉर्फीम नहीं कहलाता. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, काइंड is a morpheme,
kind, meherban, right, is a morpheme. Da is removed, the it changes to kin. Kin is also a morpheme because kin, राइट, यानी कोई जो है वो रिश्तेदार, ठीक, करीबी, और काइंड, मेहरबान। अब ये दो अलहदा मार्फीम्स हैं, हालांकि सिर्फ यहाँ से हमने डी निकाला हुआ है, मगर जो है वो काइंड इज अ मार्फीम एंड किन इज अनदर मार्फीम विच हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज. Some words consist of one morpheme, like kind. Others are more than one. For example, the English word unkindness, right? So आप देखें कुछ मॉर्फीम्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं, मगर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो एक ही मॉर्फीम के होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो दो दो तीन तीन मॉर्फीम से बनते हैं. जैसे अनकाइंडनेस, ये एक वर्ड है मगर इसमें देयर आर थ्री मॉर्फीम्स, अन, काइंड एंड नेस. मीन्स एक वर्ड जो वो तीन तीन मॉर्फीम से बनता है, consists of three morphemes: the stem kind, the negative prefix un, and the noun forming suffix nas. Morphemes can have grammatical functions. For example, in English, s in she talks इज अ ग्रामेटिकल मॉर्फीम. अब मॉर्फीम्स की एक तो हमने बात की कि वर्ड्स जो है वो मॉर्फीम्स से बनते हैं, यानी मॉर्फीम जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, मगर मॉर्फीम का एक और फंक्शन भी है एंड दैट इज ग्रामेटिकल फंक्शन. मॉर्फीम्स के ग्रामेटिकल फंक्शंस भी हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए एस है, शी टॉक्स में अगर हम बात करें इज अ ग्रामेटिकल मॉर्फीम, राइट. अब ये एस जो है वो वैसे तो टॉक होता है मगर एस यहाँ पे आ गया, ये मॉर्फीम हो गया, क्योंकि एस लगाने से जो है यहाँ पे ग्रामेटिकल फंक्शन जो है वो सेंटेंस का तब्दील हो जाता है. अगर यहाँ पे होता आई तो होता टॉक, शी तो है टॉक्स, मतलब शी लगा तो एस. तो एस जो है इज अ मॉर्फीम और ये ग्रामेटिकल मॉर्फीम है क्योंकि इट हैज अ ग्रामेटिकल फंक्शन. अगर कहीं पे मायने नहीं है तो मॉर्फीम्स ग्रामेटिकल फंक्शंस भी अपने आप रखते हैं, which shows that the word is the third person singular present tense form. इसका मतलब ये है. सो दिस इज आल्सो, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स एक और चीज पढ़ी कि मॉर्फीम्स डज नॉट मीन के स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स, बट मॉर्फीम्स आर हैविंग another function and that is grammatical function. Let's study its examples. Morphemes minimal units of meaning: re, new, recently made. So renew, tour and ist, tourist, right? So our grammatical functions like renew, renewed. अगर हम उसमें ईडी लगा दें तो रीन्यूड. अब ईडी की कोई मायने नहीं है, मीन्स इट इज नॉट द smallest meaningful unit, but it is a grammatical function. It is a morpheme, it is having a grammatical function, and new is having a meaning and re is having a meaning, means these are the minimal meaningful units, and this is the minimal unit having grammatical function, right? So s again is having a grammatical function, like tour is tourists, tourists. So s is having a grammatical function. So these are two types of morphemes that we are going to learn today. Number one is having a minimal meaningful unit and is a grammatical morpheme having a grammatical function. Again students, we are coming here types of morphemes. Morphemes के types की बात करेंगे. There are two types of morphemes. Morphemes के two types हैं. Number one is free morpheme and number two is bound morphemes. Again, free morphemes are divided into lexical morpheme and functional morpheme. And bound morphemes are divided into derivational morphemes and inflectional morphemes. अब हम पढ़ेंगे कि free morphemes क्या होते हैं, bound morphemes क्या होते हैं, फिर free morphemes के अंदर lexical morphemes क्या होते हैं, functional morphemes क्या होते हैं, exactly derivational और inflectional morphemes क्या होते हैं. Let's study number one is free morphemes. Free morphemes that can stand by themselves as single words. It is also divided into two types. Number one, lexical morphemes. These morphemes are treated as an open class. Now, this is the key word, open class of words, and some examples are here. Like boy, man, house, tiger, open.
These morphemes are treated as open class. These are open class having words and their meanings. These are called lexical morphemes. Later there is um, a complete chapter what are lexes and what are their functions. This is our next chapter that we are going to learn thereafter. In this just lecture we are going to learn about morphemes. So morphemes यहाँ पे ये देखें boy man house यानी open class ऐसे words जो अपनी मायने आप रखते हो, such kind of words are called lexical morphemes. And number two, functional morphemes. Functional morphemes, this set consist of largely the functional words, यानी words के कुछ functions होते हैं, functional words होते हैं in the language, such as conjunctions, prepositions, articles and pronouns like it is and but, because, on and near. Now here you could see conjunctions हैं, बहुत सारी conjunctions की मायने नहीं मिलती but they have grammatical functions. Like prepositions exactly मायने नहीं मिलती but they have grammatical functions. Like articles a and the, um, obviously there aren't a particular meaning but they are all grammatical functions. So such type of morphemes are called functional morphemes. Now we have learned here in this slide two kinds of morphemes: lexical morphemes and functional morphemes. Lexical morphemes are open class morphemes having meaning complete, and functional morphemes are having functions in grammar in a language. This is number one, free morpheme. Let's study number two, that is the bound morpheme. This is the second type of morphemes. Bound morphemes cannot stand and the set of affixes which fall into bound category. It is also divided into two types. सो एफिक्सेस बहुत सारी जो होती हैं उनको हम बाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं. इसमें भी दो कैटेगरीज जो आ जाती हैं, जैसे कि ऑलरेडी वी हैव लर्नड. नंबर वन इज डेरिवेशनल मॉर्फीम. डेरिवेशनल मॉर्फीम में स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें जो प्रीफिक्सेस सफिक्सेस बेस वर्ड्स की स्टडी हम कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड डेरिवेशनल मॉर्फीम्स. मींस वर्ड्स derived from other smallest meaningful units are called derivational morphemes. These are used to make new words in the language and are often used to make words of a different grammatical category from the stem. These morphemes are consist of prefixes, base words, and suffixes. Like prefixes, or here you could watch unhappy. Base word is happy and u is the prefixes. So prefix and word base word unhappy. Injustice. In is a prefix and justice is a base word. So injustice. Like suffixes like ION. ऐसे जो है वो हिस्से वर्ड्स के जो के वर्ड्स में बेस वर्ड के बाद लगते हैं वो सफिक्सेस कहलाते हैं, और प्रीफिक्सेस ऐसे हिस्से जो बेस वर्ड से पहले लगते हैं वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं. सो आप देखें ये पहले हिस्से हैं, ये बाद वाले हिस्से. ION पोल्यूशन में ये जो है वो शन या ION. ये बेस वर्ड्स की स्टडी होती है. दिस ऑल स्टडी इज कॉल्ड डेरिवेशनल मॉर्फीम. बेस वर्ड्स होते हैं जैसे रीड, ओपन, इसकी हम स्टडी करते हैं. इनमें जो है वो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस बनाते हैं. सो दिस स्टडी इज कॉल्ड डेरिवेशनल मॉर्फीम इनटू बाउंड मॉर्फीम. अब बाउंड मॉर्फीम का एक हमने पढ़ा काइंड, वो है डेरिवेशनल मॉर्फीम, और इसका दूसरा जो है वो काइंड है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम. Inflectional morphemes, what are those? These are not used to produce new words in English language, but rather to indicate aspects of grammatical function of a word. Inflectional morphemes are used to show if a word is a plural or singular, if it is past tense or not. So if it is past tense, singular or plural, word is singular or plural, and if it is comparative or superlative form. Now see, inflectional morphemes are those morphemes which are having the study of plural, singular, tenses, first form of verb, second form of verb, right?
और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पोजेसिव फॉर्म्स होते हैं इसमें बहुत सारे. सो सच काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स. हियर आर द एग्जांपल्स. इंग्लिश हैज 8 इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स. अब हमारे ये इंग्लिश में 8 जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड जो है वो इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं, वो 8 हैं. एक तो नाउन्स में होते हैं, जाहिर बात है ये सिंगुलर प्लूरल की जैसे कि हमने बात की. नंबर 2 वर्ब होते हैं जैसे कि ई एस टी, आई एन जी, ई डी, एन की बात की. और फिर एडजेक्टिव होता है ई एस टी और ई आर की जैसे कि हम बात करें. सो दीज आर कॉल्ड इनफ्लेक्शनल